यहाँ पे अब मेमोरी एड्रेस में ये एक तरह से ओवरराइट हो जाएगी। यहाँ पे कोई और चीज आएगी ना, वो इसे ओवरराइट कर देगी। क्यू से इटसेल्फ रिमूव नहीं करती, क्यू सिर्फ अपने हेड पॉइंटर को नीचे ले जाती है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल, थोड़ी एब्सर्ड है लेकिन समझ आ जाएगी। लेट्स से एक बैंक की लाइन है। इस बैंक की लाइन में यहाँ सबसे पहले मोहम्मद खड़ा है, उसके बाद मैं खड़ा हूँ, उसके बाद मुनम भाई खड़े हैं, उसके बाद नूब बाजी खड़ी हैं। अब देखो, मोहम्मद भाई ने अपने पैसे निकलवा लिए ₹1,00,000। उसके बाद मोहम्मद भाई बैंक से चले जाएंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे या बैंक वालों ने पकड़ के गोली मार देंगे, बस ठीक है हमारा आपसे काम खत्म, तो आप चले जाएं यहाँ से। ऑब्वियसली मोहम्मद भाई एग्जिस्ट तो करेंगे कहीं ना चले जाएंगे बस। उसके बाद ये आगे आ जाएगा, बैंक मुझे डील करेगा, उसके बाद बैंक से डील करेगा, बैंक यहाँ पे डील करेगा। किसी नए बंदे ने आना है तो वो पीछे आएगा और बैंक उन्हें डील करेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि जिस बंदे का काम हो गया बैंक पकड़ के गोली मार दे। मतलब थोड़ी absurd एग्जांपल थी लेकिन देखो, द पॉइंट इज कि वो क्यू उस चीज को भूल जाता है, क्यू उस चीज को रिमूव कर देता है। क्यू कभी भी ये नहीं करता कि उस चीज को डिलीट करे अपनी जगह से। क्यू बस अपने हेड पॉइंटर को शराफत से आगे ले जाता है कि चलो अब इससे हमने डील कर लिया, अब अगले से डील करो। इसको रिमूव कर दिया, क्लियर हुआ। रिमूव आइटम का मतलब है सिर्फ हेड पॉइंटर को अगले पॉइंटर पे ले जाओ, अगली वैल्यू पे ले जाओ। और ऐड का क्या मतलब है, टेल पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके उस नई जगह पे वैल्यू ले आओ। अब ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से आप लोगों को ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हाँ, हेड पॉइंटर इज इक्वल टू, ये बात भी याद रखो कि हेड पॉइंटर जब टेल पॉइंटर इक्वल होगा, इसका एक ही मतलब है कि सिर्फ एक वैल्यू मौजूद है आपकी क्यू में। अभी क्वेश्चन करो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स क्यू एडीटी दैट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 8 आइटम्स। अच्छा, वो आपको ऑपरेशंस बता रहा है ना, उसने ऑपरेशन को समराइज कर दिया। ये 3 ऑपरेशंस पढ़ लो, आप लोगों को समझ आ जाएगी। द फ्रंट ऑफ क्यू, अब देखो यहाँ पे उसने फ्रंट और एंड कहा है। हर जगह पे वो डिफरेंट नाम यूज करेगा, कहीं पे हेड टेल, कहीं पे फ्रंट एंड, कहीं पे फ्रंट रियर, इस तरह के नाम वो चेंज करता रहेगा, मतलब उनका एक ही। पॉइंट्स टू द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड। द फ्रंट पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड। अगर हमने रिमूव इसको करना है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंटर को यहाँ ले आएंगे बस। वो मैं आप लोगों को इसकी मार्क्स स्कीम में दिखा दूंगा। द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम एडेड। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर क्या करता है, यहाँ पे लास्ट आइटम एडेड, वो वहां पे पॉइंट कर रहा है। तीसरी बात उसने क्या है, द क्यू इज सर्कुलर, कि उसने ये खुद डिफाइन कर दी बात। अगर उसने डिफाइन नहीं की हुई तो वो अलग डील होगी। सबर भाई, सबर सबर, इतना आगे ना जाओ। द क्यू इज सर्कुलर सो दैट द एम्प्टी स्टोरेज एलिमेंट्स कैन बी रीयूज्ड। एम्प्टी स्टोरेज एलिमेंट्स कैन बी रीयूज्ड, मतलब जो भी चीज आपका ये नहीं यूज कर रहा क्यू, वो दोबारा यूज हो सकती है। ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा। डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन क्यू। अब हमने ऑक्टोपस को ऐड करना है। क्यू में कहाँ ऐड होती है चीज, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर के नीचे। तो आप क्या करोगे, पहले इंक्रीमेंट एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, उसके बाद ऐड ऑक्टोपस टू द करंट पॉइंटर स्पेस। समझ में आई। सबसे पहले एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को यहाँ लेके आओगे, क्योंकि देखो, इसी तरह इमेजिन करो कि ये एक लोगों की लाइन है। ये पहला बंदा खड़ा है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा बंदा कहाँ आएगा, पांचवा बंदा यहीं आएगा। आपकी क्यू चल रही है, क्यू में हमेशा नीचे आते हैं बंदे। स्टैक स्टैक और क्यू में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन यार ये बात याद रखना कि क्यू में हमेशा इधर आएगा बंदा, उससे अगला बंदा यहाँ आएगा। कैसे आएगा, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर नीचे जाएगा, उसके बाद उस जगह पे वैल्यू ऐड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। सानी आपको क्लियर है। सही है, अगले पे आ जाओ। अगला कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू इज रिमूव्ड एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल एनिमल नेम। आपने नेक्स्ट आइटम को रिमूव करना है और एक वेरिएबल में स्टोर करना है, एनिमल नेम। आप क्या करोगे,
रिमूव करने का हमने क्या तरीका सीखा था? हेड पॉइंटर इंक्रीजेस। इंक्रीमेंट करोगे आप अपने हेड पॉइंटर को या फ्रंट पॉइंटर को, और जो भी पहले चलो वैल्यू को आप, जो आपकी करंट वैल्यू है, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दोगे। उसके बाद आप अपने इस करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दोगे। द फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट्स एंड द वैल्यू स्टोर्ड इन द एनिमल वेरिएबल। बिल्कुल, ये बात लिख लो, क्योंकि आपने एक तरह से डायग्राम को देख के लिखना होता है। फ्रॉग सेव्ड टू वेरिएबल, उसके बाद फ्रंट पॉइंटर, पूरा ये लिख लेना, फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट्स। अपलोड कर दिए भाई, कब के? आज दिन को ही किए हैं। ये वाले भी कर दिए अभी से अपलोड। अच्छा, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर एंड द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर्स हैव द सेम वैल्यू। ये भी बताया। अगर फ्रंट ऑफ क्यू और एंड ऑफ क्यू की सेम वैल्यू हो तो क्या होता है? सबसे आसान तरीका है, इसको यहीं पे कर लो इमेजिन कि फ्रंट भी यहाँ पे है, फ्रंट भी इधर ही पॉइंट करे, एंड भी इधर ही पॉइंट करे, इसका क्या मतलब होगा? बताओ जरा। बिल्कुल, ओनली वन वैल्यू इज प्रेजेंट इन द क्यू। वही फ्रंट है, वही पहला बंदा है, वही आखिरी बंदा है। तो इसका एक ही मतलब है कि सिर्फ एक वैल्यू प्रेजेंट है। नहीं, क्यू एम्प्टी नहीं है। क्यू एम्प्टी इसलिए नहीं है क्योंकि एक वैल्यू तो है ना, ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं एक वैल्यू पे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये थोड़ा सा वो ऑपरेशंस के हिसाब से आपने खुद काम करना है अब। जब कोई भी वैल्यू ना हो तब वो दोनों पॉइंट कर रहे होंगे लेट्स से जीरो पे, या वो दोनों एक तरह से टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे, या इस तरह कह लो वो दोनों जीरो पे पॉइंट कर रहे होंगे, नल पे। क्योंकि अगर वो दोनों सेम पे पॉइंट कर रहे हैं ना, यहाँ देख लो, अगर यहाँ पे फ्रंट भी है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि क्यू एम्प्टी है, इसका मतलब है कि क्यू में एक ही एलिमेंट है जो कि फर्स्ट भी है लास्ट भी है। अच्छा, सम ऑपरेशंस आर कैरीड आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू। अब आपने ये ऑपरेशंस करके इसका आउटपुट बताना। सिनेरियो के हिसाब से आंसर, हाँ सिनेरियो के हिसाब से देना है। अब इस सिनेरियो में आप देख लो ना, इस सिनेरियो में आपके पास सेम वैल्यू का मतलब था कि ये होना। सम ऑपरेशंस आर कैरीड आउट ऑन द ओरिजिनल गिवन क्यू गिवन। यार एम्प्टी क्यू का मैं देखूंगा क्या क्या तरीका से रिप्रेजेंट करने का। एम्प्टी क्यू का मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। क्योंकि एम्प्टी क्यू होती है तो वो टेक्निकली उसके पॉइंटर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते हैं ना। पॉइंटर्स एग्जिस्ट तभी करते हैं जब आप क्यू में बना के कुछ डेटा डालते हो। अगर वो एम्प्टी क्यू है तो वो टेक्निकली नल पे या ट्रैश वैल्यूज पे पॉइंट कर रहे होंगे। क्योंकि वो चीज़ बनती तब है जब आप उसमें कुछ ऐड करते हो, कुछ पॉप या पुश करते हो, तभी तो उस पॉइंटर को एक वैल्यू मिलती है ना जहाँ पे उसने जाना है। सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू, द करंट क्यू स्टेट इज गिवन, आपको करंट क्यू गिवन है। उसका वो कह रहा है ऐड वास्प। अच्छा, ये बात याद रखना है कि इसमें पॉइंटर्स आप लोगों ने खुद बनाने भी हैं। यहाँ पे आपका होगा फ्रंट पॉइंटर। अच्छा, यहाँ पे है आपका टेल पॉइंटर, क्या नाम था उसका, बस यहाँ पे टेल, क्या था, एंड ऑफ क्यू, यू क्यू कर लेते हैं इसको। ऐड वास्प, वास्प कहाँ पे ऐड होगा? टॉप पे तो ऐड हो नहीं सकता, हमेशा एंड ऑफ क्यू में होता है। एंड ऑफ क्यू नीचे जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगा वास्प। चलो इसको जल्दी जल्दी करते हैं। वास्प, उसके बाद बी,
उसके बाद माउस, और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर आपका यहीं पे लास्ट पे आ गया। एंड देन रिमूव 2 डेटा आइटम्स। वो कह रहा है कि 2 डेटा आइटम्स रिमूव करो। 2 डेटा आइटम्स कैसे रिमूव होंगे? एक फ्रॉग रिमूव हो गया, कैट रिमूव हो गया, आप फिश पे आपका फ्रंट पॉइंटर आ गया। बस ये 2 डेटा आइटम्स रिमूव हो गए। नहीं भाई, कितनी बार बताऊं हैकर भाई, वो अपनी जगह पे रहता है, वैल्यू को कुछ भी नहीं होता। आपका सिर्फ पॉइंटर आगे चला जाता है, वैल्यू को कुछ भी नहीं होता। वैल्यू ओवरराइट हो जाती है लेकिन अभी नहीं हो रही, वो अगले क्वेश्चन में होगी ओवरराइट, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन वैल्यू को कोई भी कुछ नहीं कर सकते जब तक वो ओवरराइट नहीं होती। आपने उसी तरह दिखाना है, आपने बस अपने पॉइंटर को आगे करना है। बस ये शो कर दिया ना। नामालूम अफराद। यार आज बस नामालूम अफराद आए हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 मार्क्स किस चीज़ के थे ये देख लो। पहला मार्क था ये 3 चीज़ें लिखने का, दूसरा मार्क था ईओ क्यू पॉइंटर सही लिखने का, तीसरा मार्क था फ्रंट पॉइंटर सही लिखने का। ये आपके 3 मार्क्स थे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप लोगों की बात क्लियर हो जाएगी, आप लोग जो जिस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा, उसके बाद उसने कुछ और ऑपरेशंस की, और आप ये आपकी करंट स्टेट है क्यू की। अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। रिमूव वन आइटम, देन ऐड डॉल्फिन एंड शार्क। रिमूव वन आइटम होगा तो आपका पॉइंटर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले इसको लिख लो, जो आपकी क्यू के पार्ट हैं, वॉस्प, बी, माउस, और यहाँ पे आ गया आपका फ्रंट पॉइंटर। यहाँ पे आ गया आपका एंड पॉइंटर। अब वो कह रहा है कि ऐड करो डॉल्फिन और शार्क। अब देखो ये जो एंट है ना, एंट, फ्रॉग, कैट, फिश, ये वैल्यूज तो लिखी हैं लेकिन ये वैल्यूज आपकी क्यू का पार्ट है नहीं है। आपके क्यू का पार्ट सिर्फ ये है। ये जो बाहर की वैल्यूज हैं ये ओवरराइट हो सकती हैं। अब वही काम हम करेंगे जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था, कि अब ये वैल्यूज ओवरराइट होंगी। 7 में एंट था ना, 7 में एंट की जगह आ जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन आएगा, डॉल्फिन के बाद आपका एंड पॉइंटर नीचे चला जाएगा। नीचे चला गया, इसके बाद आपने एक और चीज देखनी थी कि वो सर्कुलर क्यू थी, उसने लिखा हुआ था। सर्कुलर क्यू का मतलब है कि अगर आपकी नीचे वैल्यूज खत्म हो रही है तो आप वापस टॉप पे चले जाओ, एक सर्किल में। मतलब कि इस तरह आप सर्किल में जाते हो ना, वापस ऊपर चले जाओ। अब अगर आप वापस ऊपर जाओ, आपने ऐड करना था शार्क। शार्क ऐड किया, और आपका एंड पॉइंटर यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। और बाकी जो 2 वैल्यूज हैं वो अपनी जगह पे रहेंगी। 1 2 3 वाली कैट, फिश, एल्क अपनी जगह पे रहेंगी। कैट, फिश, एल्क अपनी जगह पे रहेंगी। ये आपका बन गया इन 2 ऑपरेशंस के बाद। एंड बेचारी ओवरराइट होगी, क्योंकि एंड जो है वो क्यू का पार्ट नहीं थी। जो चीज क्यू का पार्ट नहीं है वो ओवरराइट हो जाएगी अगर आपका एंड ऑफ क्यू पॉइंटर नीचे आ जाए। एंड की जगह हम डॉल्फिन सेव कर दिया। अब ये आपकी क्यू कहाँ पे है? आपकी क्यू ये और ये है। ये 3 चीजें आपकी क्यू का पार्ट नहीं है। ये सर्कुलर क्यू इसी को कहते हैं। जब आप कहते हैं ना सर्कुलर क्यू नहीं है, तो सर्कुलर क्यू का पार्ट है यहाँ पे। क्लियर है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। बस सेट है। अब आ जाओ लिंक लिस्ट पे। यार ये तो एग्जाम्स के बाद पता चलेगा। अगर फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट होते होते आउट ऑफ क्यू हो जाए, अगर फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट होते होते एंड तक चला जाए ना, एंड के बाद वो इंक्रीमेंट होगा, तो इसका मतलब है आपकी क्यू एम्प्टी होगी।
एंड ऑफ क्यू के बाद आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी ना, क्योंकि फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट होने का मतलब होता है वो वैल्यू रिमूव होती जा रही है। अब आ जाओ लिंक्ड लिस्ट पे। लिंक्ड लिस्ट नहीं है मुश्किल यार, ये भी आसान है, करते हैं आसान इसको। जहाँ ना समझ आए बस क्वेश्चन पूछ लिया करो उसी टाइम, वरना वो फिर बिल्डअप होता जाए ना, फिर आपको समझ ही नहीं आती कि क्वेश्चन क्या पूछे। तो जैसी कंफ्यूजन आए उधर ही क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा, लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट बेसिकली होता क्या है, लिंक लिस्ट में आपके पास एक लिस्ट होती है नोड्स की, और हर नोड अगले नोड पे पॉइंट कर रहा होता है। ये बात याद रखो, ढेर सारे छोटे छोटे नोड्स होते हैं, हर नोड अगले नोड पे पॉइंट कर रहा है, अगले मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं, अगले भी बात छोड़ दो, हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं। एक में डेटा स्टोर हुआ होता है, और एक में यहाँ पे आपके पास पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर बताता है कि अगला नोड कहाँ पे है, डेटा एंड एड्रेस। यहाँ पे अगले नोड का एड्रेस लिखा होता है। फिर ये अगला नोड है 1000, इस पे अगले नोड का एड्रेस लिखा होगा और साथ कोई डेटा गिवन होगा। फिर इस पे अगले नोड का एड्रेस गिवन होगा और साथ कुछ डेटा होगा। तो ऐसे एक लिंक लिस्ट बनती है कि ढेर सारे नोड्स होते हैं, जिनमें एक साइड पे डेटा पड़ा होता है, दूसरी साइड पे एक एड्रेस पड़ा होता है अगले नोड का। क्यू में तो ऊपर नीचे डेटा होता है ना, स्टैक में भी नीचे से ऊपर डेटा होता है, लिंक लिस्ट में रैंडम डेटा भी हो सकता है। लिंक लिस्ट में ऐसे भी हो सकता है कि ये 1000 पे पॉइंट कर 100 पे पॉइंट कर रहा है, तो 100 वाला हो सकता है 99 पे पॉइंट 999 पे पॉइंट कर रहा हो, और 999 वाला हो सकता है 2000 पे पॉइंट कर रहा हो। तो ये एक मिक्स्ड नोड्स होते हैं। पता नहीं वर्चुअल मेमोरी में करते हैं या असल मेमोरी में करते हैं, ये नहीं पता, पढ़ा नहीं है वैसे मैंने कहीं। अगर सर ने बताया तो फिर करते होंगे ऑब्वियसली। वर्चुअल मेमोरी वाला यार शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, मैंने वर्चुअल मेमोरी स्किप मारा था। अच्छा, कंटेन्स नोड्स which are made up of datas and pointers। उसके बाद आपके यहाँ भी दो पॉइंटर्स होते हैं, एक होता है हेड पॉइंटर, एक होता है फ्री पॉइंटर। हेड पॉइंटर क्या इंडिकेट करता है, हेड पॉइंटर इंडिकेट कर रहा होता है कि आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है डेटा, क्योंकि ऑब्वियसली अब लिंक लिस्ट मैंने कहा है ना कि मेमोरी में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। हो सकता है मेमोरी में एक लिस्ट यहाँ हो, लेट्स से आपकी पूरी मेमोरी है ना रैम है, तो इसमें लिंक लिस्ट, अब अगर स्टैक हो स्टैक यूं होगा, क्यू यूं होगा, लिंक लिस्ट कैसे होगा, लिंक लिस्ट कहीं ना कहीं से उसने अपना अपने आप का लिंक बनाया होगा, ये यहाँ पे लिंक कर रहा होगा, ये वाला यहाँ लिंक कर रहा होगा, ये यहाँ लिंक कर रहा होगा, ये वाला यहाँ लिंक कर रहा होगा। वो अपनी मर्जी से कहीं भी लिंक कर देता है चीज़ों को। तो इसलिए आपको एक चीज़ देखनी होती है कि डेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेसिकली। उस चीज़ को आप कहते हो हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर इंडिकेट करता है कि पहला डेटा यहाँ पे है, और इस डेटा से आगे आगे एक स्ट्रीम चल रही है डेटा की। तो आपको उसका स्टार्ट देखना होता है, उसके बाद आपने देखना होता है फ्री पॉइंटर, कि अगली फ्री जगह इस लिंक लिस्ट के नोड्स में कहाँ पे है जहाँ पे आप डेटा ऐड कर सकते हो। इस चीज़ को विजुअलाइज करना है तो ये देख लो, ये है आपका स्टार्ट पॉइंटर। स्टार्ट पॉइंटर इंडिकेट कर रहा होता है, स्टार्ट पॉइंटर में वैल्यू होती है पहले लिंक लिस्ट के पॉइंट, पहले लिंक लिस्ट के नोड की। फिर इसमें वैल्यू होती है सी के नोड की, सी में वैल्यू होती है उससे अगले के नोड की, और जहाँ पे वो खत्म होता है ना वहाँ पे आप कर देते हो नल। एफ कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एफ नल पे पॉइंट कर रहा है, मतलब कि एफ के आगे ये खत्म हो रहा है। इसके बाद फ्री पॉइंटर्स को देख लो, ये फ्री पॉइंटर है। फ्री पॉइंटर पॉइंट कर रहा है पहले फ्री पॉइंटर को, पहला फ्री पॉइंटर पॉइंट कर रहा है दूसरे फ्री पॉइंटर को, दूसरा फ्री पॉइंटर पॉइंट कर रहा है नल को, मतलब कि आपके पास दो फ्री पॉइंटर्स हैं यहाँ पे, दो फ्री नोड्स हैं। समझ आई? फ्री पॉइंटर्स आपको क्यों चाहिए होते हैं, डेटा ऐड करने के लिए। अगर आपने कोई और डेटा ऐड करना है तो आप इसमें ऐड करोगे फ्री पॉइंटर में, और उसके बाद उसको कहीं रेलिवेंट जगह पे ऐड कर दोगे। समझ आई यहाँ तक लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट? नोड्स होते हैं, नोड अगले नोड पे पॉइंट कर रहे होते हैं। पहला नोड स्टार्टिंग पॉइंटर होता है, आखिरी नोड नल पॉइंटर होता है, और एक नोड होता है फ्री पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा होता है खाली नोड्स की तरफ। ये तीन चार चीजें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं उस चीज को।
एम्प्टी नोड के लिए स्टार्ट पॉइंटर स्विचेस टू फ्री पॉइंटर, वो डिपेंड करता है कि आपने फ्री पॉइंटर ऐड कहाँ पे करना है। मतलब कि अगर आपको एम्प्टी जगह चाहिए ना, तो आप फ्री पॉइंटर पे आओगे, देखोगे फ्री पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है। फ्री पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो आप इस डेटा पे आओगे, यहाँ पे डेटा डालोगे अपना, फिर इस डेटा को आपने जहाँ ऐड करना है आप वहाँ ऐड कर दोगे। वो पढ़ाता हूँ, कैसे ऐड करेंगे डेटा वो भी पढ़ाता हूँ। इम्प्लीमेंटिंग लिंक लिस्ट यूजिंग एरेज। अब आ गया आपका कि आपने कोडिंग में इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मुझे बताओ लिंक लिस्ट के टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं? लिंक लिस्ट में एक आपका आ गया नोड, दूसरा आ गया आपका फर्स्ट फ्री पॉइंटर, तीसरा आ गया आपका स्टार्ट पॉइंटर। नोड में दो क्या कंपोनेंट्स आते हैं आपका? डेटा, पॉइंटर। तो टोटल आपके 3 कंपोनेंट्स हैं। नहीं, नल नल आपका मतलब काउंट नहीं होता, नल बस नल है। नल कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जो चेंज हो सके। जो आपकी वेरिएबल चीजें हैं ना, एक नोड है, नोड में दो कौन सी चीजें हैं? एक है डेटा, एक है पॉइंटर। डेटा स्टोर करता है उस नोड का डेटा, पॉइंटर स्टोर करता है अगले नोड का एड्रेस। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टार्ट पॉइंटर, जो कि इंडिकेट करेगा कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। फ्री पॉइंटर, जो कि इंडिकेट करेगा अगली फ्री जगह कौन सी है। तो अब आप मुझे बताओ कि नोड को हम, चलो बताओ, क्या मैं बता देता हूँ। नोड को हम लोग कर रहे होते हैं इम्प्लीमेंट, क्योंकि नोड में अब दो चीजें हैं ना, एक डेटा है और एक पॉइंटर है। डेटा की डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग ज्यादातर, पॉइंटर की डेटा टाइप होती है इंटीजर। ये दोनों हमने इसमें अलग अलग से स्टोर करने होते हैं। नोड नोड के साथ कनेक्ट होगा वो बताता हूँ। नोड के अंदर डेटा होगा और नोड का पॉइंटर अगले नोड के साथ कनेक्ट होगा। यार टेक्निकली कनेक्ट तो नहीं होता, नहीं, सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं जो एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। मतलब वो जुड़े हुए थे, असल में तो जुड़े हुए नहीं होते। अब देख लो कि नोड को हम लोग कैसे बनाते हैं। नोड बनता है आपका रिकॉर्ड डेटा टाइप से। रिकॉर्ड डेटा टाइप याद है? आप लोग करते हो टाइप नोड डिक्लेयर डेटा एज स्ट्रिंग, डिक्लेयर पॉइंटर एज इंटीजर इन टाइप। इससे आपके पास नोड की डेटा टाइप बन जाती है। ठीक है। अब आपने किसी भी चीज को अगर करना है, लिंक लिस्ट बनानी है, उसका नोड बनाना है, तो आप इस तरह बनाओगे, उसे डिक्लेयर करोगे नोड पे। और जब आप करोगे, लेट से मैं एक नोड बना देता हूँ ए बी डॉट डेटा करूंगा तो मेरे पास उसका डेटा आ जाएगा। और अगर मैं ए बी डॉट पॉइंटर करूंगा तो मेरे पास ए बी से अगला जो नोड है उसका उसकी पॉइंटर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक समझ आई? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन चीजें ही ज्यादा हैं, क्या करूँ। आप नोड जब बना लेते हो ना, तो नोड बनता है, नोड के दो कंपोनेंट्स हैं अब आपके पास। ये इसी तरह नोड बनेगा, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा, यहाँ पे अगले नोड की वैल्यू स्टोर हो रही होगी, अगले नोड की मेमोरी एड्रेस स्टोर हो रहा होगा। कोड मैंने ये लिखा था कि कोड मैंने एक वेरिएबल बनाया था ना, जैसे आप डिक्लेयर करके वेरिएबल्स बनाते हो ना, ए बी बनाया था। ए बी एक नोड है, तो ए बी डॉट डेटा मैं जब करूंगा तो ए बी के अंदर जो भी डेटा, ये लेट्स से ये ए बी का है, इसके अंदर जो भी डेटा है वो आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं ए बी डॉट पॉइंटर करूंगा तो इसके जो पॉइंटर की वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास। समझ में आई? अब सवाल आता है कि हम लिंक लिस्ट को, तो नोड ये क्या किया मैंने, रिकॉर्ड डेटा टाइप क्या होता है? एक डेटा टाइप भी बनाता है ना, नहीं, मैंने एक नई डेटा टाइप बना दी नोड के नाम से। और उस डेटा टाइप पे जो जो चीज डिक्लेयर होगी उसके फिर दो कंपोनेंट्स होंगे, डेटा और पॉइंटर। समझ में आई?
अच्छा, अब आता है सवाल कि ये कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट होता है? ये कोडिंग में इम्प्लीमेंट होता है, आपका पहला स्टेप होता है मेक रिकॉर्ड डेटा टाइप ऑफ नोड, वो बन गई। फिर मेक एरे ऑफ टाइप नोड, क्योंकि आपको एक नोड तो नहीं चाहिए, आपको ढेर सारे नोड्स चाहिए ना, तो आप एक एरे बना लेते हो नोड्स की। उसके बाद तीसरा स्टेप, जब आपको मैं पूरी लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ कोडिंग में, और ये आपका आता है starting pointer and free pointer are variables। अब देख लो, ये आपकी एक एरे बनी हुई है ना, ये किस डेटा टाइप पे बनी हुई है? नोड डेटा टाइप पे। 1D एरेज में मैंने बताया था ना कि रिकॉर्ड्स अगर आप बनाओ तो एक तरह की 2D एरे बन जाती है, लेकिन इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, ये तो याद है ना। अगर एरे की फर्स्ट का डेटा हम लोग देखें तो वो हेलो है। एरे का पॉइंटर कहाँ पे होगा? 2 पे, क्योंकि ये नोड अब 2 पे पॉइंट कर रहा है। 2 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 2 3 पे पॉइंट कर रहा है। 3 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 3 4 पे पॉइंट कर रहा है। 4 कहाँ पॉइंट कर रहा है? 5 पे पॉइंट कर रहा है। 5 कहाँ पॉइंट कर रहा है? 6 पे। 6 कहाँ पॉइंट कर रहा है? 7 पे। 7 कहाँ पॉइंट कर रहा है? 8 पे। 8 कहाँ पॉइंट कर रहा है? 8 नल पे पॉइंट कर रहा है। तो ये देखो, नोड्स को मैंने ऊपर नीचे रख लिया एक तरह से, समझ में आई? तो ये एक एरे बन जाती है नोड्स की। नोड्स की हम एरे बनाते हैं। बाकी दोनों को समझ आई? अलीजा, सानिया, कि नोड्स बनाए आपने, नोड्स की एक एरे बना ली। अब यहाँ पे क्या होता है? डेटा तो अपनी जगह पे होता है, डेटा आपने जो भी स्टोर करना है, और उसका पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर होता है अगले टाइप, अगले आपने जहाँ भी उसे पॉइंट करवाना है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन में मतलब कि अभी तक नहीं आए ये, लेकिन जो पुराने 9608 के पेपर 4 में आते थे, उसमें आपने इसी तरह करना होता था, इसे इनिशियलाइज करवाना होता था, पॉइंटर ऐसे ही लिख दो 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट को नल कर दो। उसके बाद अब मुझे बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंटर कौन सा है आपका? स्टार्टिंग पॉइंटर आपका हमेशा टॉप होता है, 1 से पीछे। नहीं, 5 पर कुछ नहीं तो नल नहीं करना होगा। 5 एक एम्प्टी जगह है, 5 6 7 8 एम्प्टी जगह हैं। ये फ्री नोड्स हैं, मतलब कि ये देख लो, ये वाले, ये आपका यहाँ डेटा आया, यहाँ डेटा ना, ये आपके फ्री नोड्स हैं। अब देखो यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे पहले में भी डेटा है, दूसरे में भी डेटा है, तीसरे में भी डेटा है, चौथे में भी डेटा है। पांचवी आपकी फर्स्ट एम्प्टी स्पेस है। एफपी क्या रिप्रेजेंट करता है? एफपी रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एम्प्टी स्पेस। फर्स्ट एम्प्टी स्पेस क्या है? 5। अगर लेट से मैं यहाँ भी डाल दूँ डेटा, अब आपकी फर्स्ट एम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगी? 6। अब मैं फिर से 6 में भी डेटा डाल दूँ, तो आपकी फर्स्ट एम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगी? 7। हेड पॉइंटर अपनी जगह पे रहेगा, जो स्टार्टिंग पॉइंटर है वो हमेशा 0 पे ही रहेगा। 6 7 8, 1 से पीछे इसलिए कि बस, क्या कह सकते हैं, वो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है ना। स्टार्टिंग वैल्यू मतलब स्टार्टिंग पॉइंटर अगर देखो, तो स्टार्टिंग पॉइंटर इस नोड से पहले होता है, इस नोड पे नहीं होता स्टार्टिंग पॉइंटर। ये नोड स्टार्टिंग पॉइंटर नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंटर इससे पहले, वो इटसेल्फ एक वेरिएबल होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंटर यहाँ से पहले होगा, मतलब कि टेक्निकली 0 पे होगा। इम्पॉसिबल सी बात लिखी है, लेकिन क्या करें, एज इट इज आती है। हाँ, अगर लेट से आपकी ऐसे स्टार्ट हो रही है, चलो ऐसे बना लेते हैं यार, आप लोगों को अगर वो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है। 3 4 5 6 7 8 नल। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंटर क्या होगा? अब आपका स्टार्टिंग पॉइंटर होगा 1। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ।
आप समझ में आई? स्टार्टिंग पॉइंटर होगा नल पहला। लेकिन खैर उसी तरह रखो तो बेहतर है, क्योंकि यार आया हुआ है क्वेश्चंस में वैसे ही। अच्छा, प्री पॉइंटर भी समझ आ गया, स्टार्टिंग पॉइंटर भी समझ आ गया, क्लियर है? हाँ, विजुअल्स ही आते हैं। नहीं, पेपर से वाले कोड्स नहीं आते, इसी तरह विजुअल आते हैं। और यार वो भी 9608 में ही आए हैं अभी तक, मैंने सर की नोट से देखे थे ना, 9608 वाले क्वेश्चन डाले थे सर ने। 9618 के जो अभी मैंने आप लोगों को करवाए उस तरह के आए हैं, इस तरह का मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन क्या पता आ जाए, तो इसलिए ये चीज़ें पढ़ लो। लिंक लिस्ट इन टर्म्स ऑफ एरे क्लियर है? क्या कह रहे हो? वन को आप फ्री पॉइंटर इसलिए नहीं कहते क्योंकि आपकी स्टार्टिंग से जो भी पहला पॉइंटर होता है ना, वो आपको स्टार्टिंग पॉइंटर ही लेना होता है, स्टार्टिंग पोजीशन लेनी होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इम्प्लीमेंटिंग अ स्टैक एज अ लिंक लिस्ट। एज अ लिंक लिस्ट एक और चीज़ ऐड कर देते हैं इन प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब ये बात मुझे एक बात बताओ कि आपके स्टैक में कितने पॉइंटर्स होते हैं टोटल? एक ही पॉइंटर होता है, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर। और लिंक लिस्ट में आपके कौन से पॉइंटर्स होते हैं? स्टार्टिंग पॉइंटर होता है और एक फ्री पॉइंटर होता है। और बेसिकली देखो तो स्टार्टिंग पॉइंटर और टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर एक ही चीज़ होता है। तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग पॉइंटर को टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर एज्यूम करते हो और फ्री पॉइंटर को फ्री पॉइंटर ही रखते हो। तो इनकी एरे कुछ इस तरह बनती है। नहीं, फ्रंट रियर होता है क्यू में। यहाँ पे सिर्फ टॉप ऑफ स्टैक होता है और फ्री पॉइंटर होता है। इसको उल्टा करना चाहो कर लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा सच फर्क नहीं पड़ता। 2 3 4 5 6 7 8 9। और वैसे उल्टा नहीं किया मैंने, सीधा ही लिखा है। बस ठीक है, इसी तरह छोड़ो। यहाँ पे मैंने देखा था इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आपका बस जो पहले स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे आप कह रहे थे ना, उसे आप टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर कह रहे हो। और टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर अगर आप देखो तो अब ये उल्टा जा रहा है। 1 2 3, यहाँ पे आपका टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है। क्यों है? क्योंकि टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? लेटेस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बात समझ में आई? टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर लेटेस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए आपका टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर 3 पे है। अब अगर मैं नई वैल्यू डाल दूं, लेट्स से 50 डाल दूं, तो मेरा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर कहाँ आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा, क्योंकि अब लेटेस्ट वैल्यू 4 है। और मेरा फ्री पॉइंटर कहाँ चला जाएगा? अगली फ्री प्लेस कौन सी है? 5। ये पॉइंटर सेम रहेंगे, ये पॉइंटर्स हर जगह सेम रहते हैं। 1 2 पे पॉइंट कर रहा है, 2 3 पे पॉइंट कर रहा है, 3 4 पे पॉइंट कर रहा है, 4 5 पे, और 8 जो है वो नल पे पॉइंट कर रहा है। समझ में आई? यहाँ पे आपका टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंटर की जगह। और टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है? लेटेस्ट एडेड वैल्यू पे। ये देखो, अगर आप तो उल्टा स्टैक ही बना हुआ है आपका। ये स्टैक का पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ पे आपका है टॉप ऑफ स्टैक। हाँ, बिल्कुल। इन रियल लाइफ हम स्टैक्स को लिंक लिस्ट के तौर पे या एरेज में ही इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। क्या खाली नहीं है? पीछे बस जो है वो थ्योरी चल रही थी, ये प्रोग्रामिंग के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। स्टार्ट पॉइंटर आपका खाली माना जाता है, ये स्टार्ट पॉइंटर नहीं है, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है। क्योंकि ये अब आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो एज स्टैक, तो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे आप हेड पॉइंटर नहीं लेते, यहाँ पे आप टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर लेते हो।
और फ्री पॉइंटर लेते हो। फ्री पॉइंटर नेक्स्ट फ्री वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर लेटेस्ट स्टार्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आसान है बिल्कुल, लेकिन हाँ वही बात भूल ना जाए। इतनी जल्दी कौन सा होता है भाई? खैर है भाई, मेरा भी कल मिड है, फिक्र ना करो। मैंने अभी 4 घंटे सफर करके जाना भी है यूनिवर्सिटी, उसके बाद मेरा मिड भी है सुबह। कुछ नहीं होता यार, बस परसों ईमेल आया कि प्रोग्रामिंग की लैब का अलग से मिड होगा। अच्छा, अब इम्प्लीमेंट आपने करनी है क्यू एज लिंक लिस्ट। अब क्यू में क्या होता है, क्यू में ऑलरेडी अपने दो वेरिएबल्स होते हैं, हेड और टेल, और तीसरा वेरिएबल आ जाता है लिंक लिस्ट का, विच इज फ्री वेरिएबल। तो क्यू में अब 3 वेरिएबल्स हो जाते हैं हमेशा। ये आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा, क्वेश्चंस में भी इसी तरह हुआ हुआ है कि क्यू में हेड और टेल या फ्रंट रियर तो है ही है, तीसरा वेरिएबल आ जाता है फ्री वेरिएबल। अब क्यू में कैसे हेड और टेल आ रहा होगा? हेड रिप्रेजेंट कर रहा होता है पहली वैल्यू को, टेल रिप्रेजेंट कर रहा होता है लेटेस्ट वैल्यू को, फ्री रिप्रेजेंट कर रहा होता है उससे अगली खाली जगह को। समझ में आई? हेड रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे पहली वैल्यू ऐड हुई है, टेल रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे लास्ट वैल्यू ऐड हुई है, फ्री रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे नेक्स्ट फ्री स्पेस है। पॉइंटर्स सेम टू सेम रहेंगे, पॉइंटर्स को देखने की जरूरत भी नहीं है। पॉइंटर्स बस इसी तरह जैसे ही है ना, 2 3 4 5 6 7 8 नल लिख लिया करो, वो सेम टू सेम ही रहते हैं। मेन चीज आपकी यहाँ पे हो रही होती है, क्यू में आपके पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, हेड टेल फ्री। स्टैक में आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, टॉप ऑफ स्टैक और फ्री। फ्री का कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है, जहाँ नेक्स्ट फ्री वैल्यू है। मेन आपका जो कर रहा होता है मैटर, वो टॉप ऑफ स्टैक और हेड वाला टेल वाला। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं, मुझे इन एरेज में बताओ, पॉइंटर्स आर यूज्ड टू चेंज वैल्यूज इन हेड टेल पॉइंटर्स। हाँ, पॉइंटर्स ये जो ये है ना, हेड टेल और फ्री, ये वेरिएबल्स हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी हम कहाँ पे हैं टेक्निकली, क्योंकि पॉइंटर्स ड्रॉ तो नहीं हुए थे, कंप्यूटर ने ड्रॉ तो नहीं की होती यार ये हेड पॉइंटर ये टेल पॉइंटर। कंप्यूटर ने उसे एक वेरिएबल में स्टोर की होती हैं वैल्यूज उसकी। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ कि अगर मैं रिमूव आइटम करूं तो क्या होगा, इस पूरी जगह पे क्या होगा? अब हम रेल बात कर रहे हैं, अब हम पॉइंटर्स ड्रॉ करके बात नहीं कर रहे। मुझे बताओ रिमूव आइटम हो तो ये वेरिएबल्स में या इस एरे में क्या होगा? किस वेरिएबल की या किस एरे की क्या वैल्यू चेंज होगी? रिमूव आइटम से इन वेरिएबल्स, किस वेरिएबल में क्या चेंज आएगा? जल्दी बताओ। मेरा सवाल यह है कि ये क्यू है, एक रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हुई हुई। अब अगर मैं करता हूँ रिमूव आइटम, तो यहाँ पे इन सब में वेरिएबल्स में से किस वेरिएबल में क्या चेंज आएगा? भाईजान ये क्यू है। क्यू में क्या होता है? नहीं, 5 रिमूव नहीं होगा, हेड इंक्रीमेंट हो जाएगा, हेड 2 पे आ जाएगा। मतलब जब आपकी क्यू टोटल ये है 22, तो भाई वो स्टैक में उड़ता है। क्या कर रहे हो? हेड पहले 1 था, अगर मैं रिमूव आइटम करूँ तो हेड हो जाएगा 2। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अगर मैं पॉप करूँ तो क्या होगा? इधर पॉप करने से क्या होगा? 3 स्टेप्स होंगे, तीनों स्टेप्स बताओ मुझे।